हाँ जी, आम तौर पर लेडीज़ आपस में ये बात करती हुई मिलती है कि यार ऐसा कौन-सा हेयर ऑयल है जिससे हमारे बाल ना झड़े, या फिर कोई ऐसा शैम्पू बता दो जिससे हमारे बाल झड़ना रुक जाए। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगी, और जिस तरह से मैं अपना हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ, वो तरीका मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ऑयल लगाने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ऑयल लगाने जा रहे हैं तो हमारा हेड इतना गंदा ना हो जिस पर हम ऑयल अप्लाई कर रहे हैं। बाल थोड़े साफ़ हो, और फर्स्ट अपने बालों को डिटेंगल कर लें। मैं अपने बालों में या तो मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ या फिर कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। इन दोनों से अच्छा ऑयल कोई और हो ही नहीं सकता है बालों के लिए। कोकोनट ऑयल मैंने लास्ट वीक लगाया था, आज मैं लगाऊंगी मस्टर्ड ऑयल। बट दोस्तों, ये हैं बेस ऑयल, इनमें जो मैं ऑयल मिक्स करूँगी वो दूसरे हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा। आपने भी क्या करना है, आपको मस्टर्ड ऑयल लेना तो है, लेकिन इनमें मिक्स करना है। अगर आपके पास कलौंजी ऑयल है तो बहुत अच्छा है, आलमंड ऑयल है तो भी बहुत अच्छा है, और कैस्टर ऑयल है तो भी बहुत अच्छा है, और ये है मेरा खुद का बनाया हुआ ऑयल जो अब ख़त्म हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ टोटल मेरे पास 4 ऑयल्स की शीशियाँ हैं। आपको भी कम से कम 2 ऑयल ऐसे रखने हैं जो आप अपने बेस ऑयल में मिक्स करके लगा सकें। एंड मस्टर्ड ऑयल में आज मैं मिक्स कर रही हूँ आलमंड ऑयल एंड थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मैं 1-2 बूंदी मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल भी मिक्स कर सकते हैं। और ये है मेरा घर का बना हुआ ऑयल। ये हिबिस्कस का फ्लावर इसमें मैंने डाल दिया था तो वो दिखाई दे रहा है। तो आपने बालों को बहुत अच्छे से सुलझा लेना है जिससे बाल आपके टूटे ना। और हेयर ऑयल के बाद हम लोग कंघी नहीं करेंगे, तो इसलिए पहले ही मैं कंघी कर लेती हूँ, और ऑयल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। दैन बता चुकी हूँ पहले भी मैं आप लोगों को कि आपको अपना जो ऑयल लगाना है, एक तो मांग करके निकाल के तब लगाना है, और फिंगर्स से लगाना है। हथेली से ऑयल कभी नहीं लगाना है स्कैल्प पर, फिंगर से ऑयल लगाना है, और बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है। बहुत एंड बालों में कभी भी चम्पी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ फिंगर्स से ऑयल लगाना चाहिए, हथेली का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, तो आपने सिर्फ फिंगर से इस तरह से बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी है। एंड एक चीज़ और, रात में जो लोग ऑयल लगा कर के सो जाते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को ऑयल लगा कर के बालों में कभी भी नहीं सोना चाहिए, उससे बाल और ज़्यादा टूटते हैं और ज़्यादा झड़ते हैं। आपको सिर्फ हेड वॉश करने से आधा घंटा पहले या फिर पौन घंटा पहले ऑयल को अप्लाई करना है, और पौन घंटे बाद आपको हेड वॉश कर देना है। ज़्यादा देर ऑयल सर पर नहीं रहना चाहिए। मैं इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, और यकीन करिए मेरे बाल टच वुड नहीं झड़ते हैं, इतना नहीं झड़ता, इतना हेयर फॉल मेरे को नहीं होता है कि मेरे को मतलब टेंशन ही हो जाए कि मेरे को इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है। वो चीज़ मेरे साथ नहीं होती है। मैं अपनी बालों का इस तरह से ध्यान रखती हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो हेयर ऑयल लगाना हो, शैम्पू को अप्लाई करना हो, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, पक्का हेयर फॉल नहीं होगा। सिर्फ यही चीज़ें हैं कि जिन्हें हमें ध्यान रखना है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आपका हेयर फॉल रोक दे। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हाँ, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं है तो आप इन सब चीज़ों से भी आप हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकती हैं। ये होम रेमेडीज़ हैं, कभी भी मतलब फेल नहीं होती है, लॉन्ग टर्म चलती हैं, तो इस पर ज़्यादा आप डिपेंड रहिए। ऑयल को हेयर की स्कैल्प पर लगाने के बाद मैं फिर उसके बाद हाथों को इस तरह से रब करके पूरे बालों में हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से। आपने भी ऐसे ही करना है कि बालों को स्कैल्प पर भी अप्लाई करना है और बालों को एंड तक भी अप्लाई करना है, क्योंकि पोषण तो पूरे बालों को ही चाहिए ना, चमक तो पूरे बालों को ही चाहिए। तो आपने भी अपना हेयर ऑयल रूट से एंड तक ज़रूर अप्लाई करना है। बाल मजबूत होते हैं इस तरह से, और बालों में शाइन भी बहुत अच्छी आती है, और बाल झड़ते भी नहीं है। तो बालों को पूरी तरह से अगर पोषण देना है तो आप भी इस तरह से ही हेयर ऑयल को अप्लाई करिए। एंड वीक में एक दिन निकालिए
सिर्फ आधा घंटा अपने बालों को दीजिए, बहुत प्यार से दीजिए। ये नहीं कि बालों में जल्दी जल्दी ऑयल लगाया और काम हो गया। नहीं जी, आप जितना प्यार खुद से करते हैं उतना ही प्यार अपने बालों से भी करिए। बाल एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इनको ध्यान नहीं देंगे ना तो ये वापस नहीं आएंगे। तो आपने भी बालों को बहुत प्यार से ऑयल लगाना है, बहुत प्यार से शैम्पू करना है। आप इन्हें जितना प्यार देंगे ये उतने ही अच्छे रहेंगे। एंड गाइस, मेरे को किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि बालों को डिटेंगल करते हुए, बालों को ऑयल करते हुए एक वीडियो बनाएं, तो मैंने वो वीडियो बनाया है। लेकिन सॉरी, मैं बालों में बन नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, बालों में बन नहीं टिकता है, तो इसलिए सॉरी, प्लीज़ यार, सॉरी। अच्छा, बालों को जब भी आप ऑयल करें उसके बाद कभी भी कोम ना करें, बाल टूटते हैं। बट बालों को इस तरह से ज़रूर प्लकर या रबड़ ज़रूर लगाएं। बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद अब मैं करूँगी, बालों को स्टीम दूँगी। आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है एक बकेट में और टॉवल को इस तरह से उसमें भिगो करके इतना गर्म पानी लेना है कि आपके हाथ को थोड़ा वो लगे, यानी कि टॉवल में से ना स्टीम बाहर आए। तौलिए को पूरी तरह से निचोड़ करके ड्राई कर लेना है, यानी कि तौलिए में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्टीम होनी चाहिए। और इस तरह से आपको अपने पूरे हेड पर लपेट लेना है। आपको ऐसा 2 बार करना है, 5-5 मिनट के गैप पर बालों को स्टीम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मैंने अपना हेड वॉश कर लिया था। अच्छा जी, हेड वॉश करने के बाद बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं, बालों को खोलते ही बालों को टॉवल से इस तरह से करने लगती हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होता है, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और वो टूटने लगते हैं और स्प्लिट्स एंड्स भी हो जाते हैं, यानी कि 2 मुँहें भी हो जाते हैं। तो इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए और बालों को नेचुरल रूप से सुखाएं। इस तरह से आपको टॉवल से ही पानी निकालना है और उसके बाद इस तरह से बालों को सुखाना है। जितना हो सके हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि उससे क्या होता है, हीट जब बालों को लगती है तो बाल रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। अच्छा जी, गीले बालों में भी कंघी नहीं करनी है, बालों को थोड़ा सूखने दें। एंड बिना किसी रीज़न के बालों को स्ट्रेट भी मत करिए, यानी कि आपको अगर कहीं जाना नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो बालों को मत जलाइए। फालतू में बालों को क्या जलाना यार, वो जल जल के टूट जाते हैं, रूखे हो जाते हैं और उनमें जो नेचुरल शाइन होती है, जो एक नेचुरल ऑयल होता है, वो ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारे बाल बेजान और रूखे दिखने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके बाल खुद ब खुद हेल्दी रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं। बाल चाहे छोटे हो या बड़े हों, मेरी सोच ऐसी है कि वो हेल्दी होने चाहिए। स्किन का भी मेरा यही है। चलिए जी, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।